प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर अ लेटर टू गॉड, जिसे जीएल फ्लुएंस ने लिखा है। इस कहानी में लेखक ये बताने की कोशिश करता है कि विश्वास से बड़ी चीज़ कोई नहीं। यदि आपका विश्वास किसी भी चीज़ में है, परमात्मा में है, तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। वो कहते हैं कि आस्था से पहाड़ भी हिल सकते हैं, लेकिन आपकी फेथ, आपकी आस्था किस प्रकार होनी चाहिए। तो देखते हैं, सीधा कहानी के अंदर आते हैं और इस कहानी के एक एक टॉपिक को देखते हैं और पढ़ते हैं। आपसे यही कहेंगे कि आप पूरी कहानी को एक एक शब्दों की मीनिंग के साथ देखें। अब देखते हैं मीनिंग के साथ, एक एक शब्द की मीनिंग आप देखेंगे। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ओनली वन, ओनली केवल, वन एक, केवल एक, इन इंटायर वैली। इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। संपूर्ण घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन, जो स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ लो हिल, लो निचली, हिल माने पहाड़ी। एक पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों के खेत को, मैदान को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को नीडेड, जरूरत थी, वाज द डाउनपोर, क्या है, मूसलाधार बारिश की, आर एट द लीस्ट ए शोवर, या कम से कम शोवर, फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लंचो, हु न्यू, जो जानता थी, फील्ड इंटीमेटली, अपनी खेत को, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता से, आत्मीयता से जानता था। हैड टन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, थेल्स, इसके अलावा कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की तरफ केवल आकाश को देखा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वो अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वी आर गोइंग रियली, हम सचमुच में पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ जल पाने जा रहे हैं। द वुमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, सपर मीन्स रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर लुकिंग, बड़े लड़के वर्किंग, बड़े लड़के जो है वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग, और जो स्मॉलर थे, छोटे थे, वन, उसमें प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उनको बुलाया नहीं, तब तक वो सारे बच्चे, बड़े बच्चे काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के आसपास। उन्होंने बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आइए। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचू हैड प्रेडिक्टेड, लेंचू ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब मीन्स भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदें रेन की, बारिश की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर की तरफ से, ह्यूज माउंटेन, विशाल पहाड़, ऑफ क्लाउड, बादलों के, कुड भी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, पहुँचते हुए, विशाल बादलों के पहाड़ देखे जा सकते थे पहुँचते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पूर्वोत्तर की तरफ। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो आदमी कोई और दूसरे कारण से नहीं गया। देन दे हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, हैव, लेने के लिए, प्लेजर, आनंद, ऑफ फीलिंग, अनुभव, रेन का, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वो
आनंद लेने के लिए जल की बूंदों का वो बाहर गया। When ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही exclaimed, बहुत तेजित होकर बोला, These are not raindrops, ये रेनड्रॉप्स नहीं हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, गिर रही हैं। फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो गिर रही हैं, कह रहा कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े सिक्के हैं, बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, ये 10 सेंट के हैं, पीसेज हैं, टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटे वाले हैं वो 5 के हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेत की तरफ इशारा किया। वाज राइप कॉर्न, फंसी हुई फसलों के। विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ। ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन, जो कि ड्रैप्ड ढकी हुई थी, कर्टन चादर से, और रेन की बारिश की चादर से ढकी हुई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग तेज, विंड आंधी, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद उसके साथ, रेन, वेरी लार्ज हेलस्टोन, बरसने लगे, बहुत बड़े हेलस्टोन, ओले पड़ने लगे। बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये सचमुच, ट्रूली सचमुच, डिड रिसेंबल, मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के से। ये नए चांदी के सिक्के से बिल्कुल मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, लड़के अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, कपड़े उतार कर बारिश में उतार रखे थे। रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, दौड़ पड़े थे बाहर कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल, मतलब कि ये जमी हुई मोतियों को, मतलब ओलों को। इट इज़ रियली गेटिंग वेट नाउ, ये सचमुच में अब गलत हो रहा है। एक्सक्लेम्ड मैन, उस व्यक्ति ने उत्तेजित होकर कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेड क्विकली, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, घंटों तक। हैल रेन्ड, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। एंड कॉर्नफील्ड, और खेत के, फसल के खेतों में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बारिश गिरती रही, ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स मानो। कवर्ड विद द साल्ट, जो कि साल्ट, नमक से ढक दिए गए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक लीफ, पत्ती, रिमेंड, बची नहीं थी। ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न, फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, सब नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लंचो सोल वाज फिल्ड, लंचो की आत्मा भर गई थी। विद सैडनेस, दुख से, लंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के मध्य में खड़ा था। एंड सेल्ड टू हिज सन, और अपने बेटे से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्टस, लोकस्टस जिसे टिड्डा कहते हैं, टिड्डी, प्लेग महामारी है, एक टिड्डी की महामारी। वुड लीव, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे कोई कॉर्न नहीं मिलेगी, हमें कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, वाज सॉरोफुल वन, एक दुखपूर्ण रात थी। ऑल ऑफ आवर वर्क, और कहता ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, बेकार में चले गए। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो ऑल गो हंग्री, हम सभी आज भूखे होंगे। दिस ईयर, इस साल। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, अभी हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए अगली वीडियोज़ बनाएंगे, उसमें आप लोग उसको, वीडियो को लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लेंगे। बट इन दी हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, बट इन ऑल ऑन द हार्ट, जब हृदय में रहता, ऑफ ऑल, सभी के, जो सभी के हृदय में रहता है। हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांकी घर में।
इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, देयर वाज ए सिंगल होप, उसके पास एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डू नॉट बी अपसेट, परेशान मत हो। इवन थो द सीम्स लाइक द टोटल लॉस, यद्यपि प्रतीत होता है, सीम्स होता है, प्रतीत होता है जैसे कि टोटल लॉस हुआ, संपूर्ण नुकसान हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा इसलिए को कहता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। भगवान कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लंचो थॉट, थंटो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज ओवन होप, अपनी केवल एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको समझाया गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। उसको ये पता था, उसको बताया गया, समझाया गया था कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि जो किसी के डीप गहराई में है, किसी के अंतरात्मा के। लंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, अंचो एक बैल बुद्धि व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, खेतों में पशुओं के समान काम करता था। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगली संडे को, रविवार को, एट द डे ब्रेक, सुबह बिल्कुल, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, डे ब्रेक, शाम के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, पत्र लिखने लगा, व्हिच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं ही वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, नगर में, एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये भगवान के अलावा के पत्र से और कम कुछ नहीं था। नथिंग, कुछ नहीं था। गॉड, उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसो चाहिए, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेतों को, अगैन, दोबारा, अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए चाहिए 100 पीसोस, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जीने के लिए जब तक कि फसल आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल्म स्टोर, क्योंकि जो हेल है, तूफान है, ओले हैं, नुकसान कर दिया सब। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर, पुट द लेटर, उसमें लेटर डाला, इनसाइड, उसके अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान था। वेल टू टाउन, नगर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पे गया। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके पत्र पेटिका के अंदर, मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप्ड, गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें का एक कर्मचारी, एम्प्लॉई, एक कर्मचारी, हु वाज पोस्टमैन, जो कि क्या था, एक पोस्टमैन था, एंड वाज हेल्प्ड, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू द हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, मालिक के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, दिल से अपने मालिक के पास गया, एंड शोड, और दिखाया, हिम टू द लेटर टू गॉड, उसने वो पत्र दिखाया जो भगवान के लिए था। नेवर इन द कैरियर, वह अपने पूरे कार्यकाल में, एज पोस्टमैन के कार्यकाल में, हैड ही सीन, नो, जिसको जानता था, दैट एड्रेस्ड द पोस्टमास्टर, जिसमें पोस्टमास्टर एड्रेस, इस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर जो था, ए फैट एमिएबल, एक मोटा, अमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब कि मौज मस्ती वाला व्यक्ति था, दोस्ताना व्यवहार वाला व्यक्ति था। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसी ठाके लाके हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग अचानक, ही टर्न हो गया सीरियस, गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर, टाइपिंग खोलते हुए उसके, हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कमेंट किया, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कितनी आस्था, आई विश, मैं आशा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे उस व्यक्ति की आस्था को बनाए रखना है,
हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अब शुरू करते हुए, करेस्पॉन्डेंस संबंध बनाना विद द गॉड, भगवान से, जो भगवान से समाचार क्या कहते हैं संचार व्यवस्था अपनी बनाए रखता है, करेस्पॉन्डेंस करता है, संबंध बनाए रखना चाहता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि शेक द राइटर्स गॉड फेथ, लेखक का जो पत्र लिखने वाला है उसका आस्था, उसका जो विश्वास है भगवान में, वो कहीं हिल ना जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, लेटर का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसको खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, एविडेंट था, दैट टू आंसर, कि उसका उत्तर देना, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसको गुडविल नहीं, भलाई नहीं चाहिए थी, बल्कि उसको और कुछ चाहिए था। ले इंक एंड पेपर, उसको इंक और पेपर चाहिए। बट ही स्टक हिज रेजुलेशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, और वह आस्क्ड मनी, उसने पैसा मांगा अपने एम्प्लॉइयों से, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गाम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं भी दिया, दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी के कुछ अंश। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, और उसके अन्य मित्र भी अबलाइड एहसान किए, टू गिव समथिंग, कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये जो धर्मार्थ के कार्य करने के लिए एहसानमंद हुए, उसकी तरफ दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर द 100 पीसोस, वो सब मिल करके 100 पीसों इकट्ठा कर सकें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो लोग लायक हुए, समर्थ हुए, सेंड भेजने में किसान को, फार्मर को, ओनली लिटिल, आधे से थोड़ा अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एक लिफाफे के अंदर एनवेलप को रखा, लिफाफे के अंदर, एनवेलप के अंदर उसमें पैसे को रखा, धन को रखा, एड्रेस्ड, और उसमें एड्रेस लिखा टू लंचो, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, उसमें एक लेटर लिख दिया, ओनली सिंगल वर्ड, जिसमें एक सिंबल, एक वाक्य था, शब्द था, एज सिग्नेचर के रूप में गार्ड। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, नहीं शनिवार को, रविवार को, लंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल, जैसा प्राय आता था, टू आस्क, पूछने के लिए, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन वहाँ स्वयं था, डाकिया वहाँ स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसने पत्र दिया उसको। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जब पोस्टमास्टर उसको दे रहा था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करना चाह रहा था, द कंटेंटमेंट, उस संतुष्टि को, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ऑफ मैन, उस व्यक्ति के अंदर की, हु वाज परफॉर्म, जो कि वो लोगों ने किया था, कार्य किया था, क्या किया था, ए गुड डीड, एक अच्छा कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से उसके देखे। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेड सरप्राइज, लंचो ने दिखाया नहीं थोड़ा सा भी आश्चर्य, स्लाइटेड, थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन द सीइंग, देख करके, द मनी, धन को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया, गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। नार वुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो खंडित कर सकते, मना कर सकते हैं लंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट किया था उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। इंटीमेटली, इमीडिएटली, तुरंत, लंचो वेंट अप टू द विंडो, लंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर, पेपर लेने के लिए, एंड इंक, और स्याही को। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ सार्वजनिक डेस्क पर, ही स्टार्टेड राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज बैरो, अपने भौहें को ज़्यादा रिंकल करते हुए, मोड़ते हुए, सिकोड़ते हुए। कार्ड बाय द एफोर्ट ही हैड मेक एक्सप्रेस, क्योंकि इस प्रयास में कि उसको जो बनाना था, एक्सप्रेस करना था भाव, हिज आइडियाज, अपने विचारों को। व्हेन ही मिस फिनिश, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया, बाय स्टैम्प, स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा,
एंड देन अफिक्ड, और इसको चिपका दिया। ये देख सकते हैं आप किस तरह से लेंचो की कहानी का एक चित्रण किया गया है। तो एनवेलप के ऊपर चार्ट करके विद द बिलो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी एक मुट्ठी, फिस्ट मुट्ठी मार के, बिलो माने मारना, मार के उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उसने उस मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा था गाट ऑफ मनी, धन, दैट आई आस्केड, जो मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसों हमारे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए भेज दीजिए। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू द मी, लेकिन इसको मत भेजना मुझसे थ्रू द मेल, डाक के द्वारा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय होते हैं, डाकघर के जो कर्मचारी होते हैं, आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब बेईमानों का एक समूह होता है। लेंचो, नीचे लेंचो लिख दिया। तो बच्चों, ये वीडियो कैसे लगी आपको, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।